बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि इंतहाई मज़ेदार बनेगी। बच्चे बड़े बेहद शौक से खाएंगे। आप इस रेसिपी से भिंडी बना के देखिए, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ली है आधा किलो भिंडी। भिंडी के मैंने दोनों साइड्स काट लिए हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, और तकरीबन 1 से 1.5 इंच के करीब हमने पीसेस करे हैं भिंडी के। इसी तरीके से आपको भिंडी काटनी है। तो तमाम भिंडी मैंने काट ली है। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें डाला है तेल आधा कप के करीब, और ये भिंडी डाल के मैं फ्राई कर लूँगी। भिंडी को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे कलर देने तक। वक्फे वक्फे से भिंडी को चलाते रहें। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधे लेमन का जूस। लेमन का जूस ऐड करने से भिंडी में जितना भी लेस होगा वो थोड़े से ही फ्राई करने में ख़त्म हो जाएगा और भिंडी क्रिस्पी फ्राई होंगी। भिंडी को इतना फ्राई करना है कि भिंडी का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं भिंडी का कलर चेंज हो चुका है, तो मैं अब भिंडी को निकाल रही हूँ। तमाम भिंडी को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब उसी तेल में हम 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। 2 अदद प्याज ली है मैंने यहाँ पर, जिनको मैंने स्लाइस कर लिया था। प्याज को इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए और गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। आप देख सकते हैं कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक 1 टुकड़ा, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था, लहसुन जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था, 2 से 3 जवे, और 2 हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब हम इसको भी थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। 3 से 4 टमाटर लिए थे मैंने, जिनको मैंने थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लिया था। अब यहाँ पे टमाटर की अच्छे से हमें भुनाई करनी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून और गरम मसाला 1/2 टीस्पून। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतनी देर भूनेंगे कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल ऊपर आने लगे। मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसको भूनना है। हमने 10 मिनट तकरीबन भूना है। आप देख सकते हैं अच्छे से भुनाई भी हो गई है और तेल भी ऊपर आने लगा है। हम इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ मैंने ली है 3 टेबलस्पून दही और 3 टेबलस्पून क्रीम। इनको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। तो ये दही और क्रीम का मिक्सचर मैंने ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हमें इसकी भी भुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे। वही दही वाले बाउल में ही मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया है। अब इसकी भी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। मसाला भुन जाएगा और तेल ऊपर आने लगेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ग्रेवी भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है और मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें फ्राई भिंडी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर हम भूनेंगे। जब मसाला भिंडी के साथ थोड़ी देर भून लेंगे, फिर हम इसको कवर कर देंगे। तो आप मसाले को 2 से 3 मिनट भून लें। अब हम इसको कवर कर देंगे। हल्की आंच पर इसको पकाएंगे ताकि भिंडी अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको कवर रहने देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि भिंडी हमारी गली है या नहीं।
आप देख सकते हैं कितना अच्छा मसाला तैयार हो चुका है। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, अगर आपको इतना ज़्यादा ग्रेवी गाढ़ी नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं भिंडी भी अच्छे से गल चुकी है और यहाँ मज़ेदार सी मसाला भिंडी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।